हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का प्रश्नावली 11A का पार्ट 1 हल करने वाले हैं। इस पार्ट में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 7 तक के सभी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। इस वीडियो से पहले इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन हमने दिया हुआ था, जिसमें सभी बेसिक से बेसिक पॉइंटों को और सभी फार्मूलों को याद करने की ट्रिक भी हमने बताया हुआ है। इस वीडियो को नहीं देखे हुए हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो यह चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है वह न्यू सिलेबस 2024-25 के हिसाब से कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 1 है, एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। 3:10 से 3:20 के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे फिगर को बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक घड़ी देखिए, घड़ी क्या है, एक गोल होती है, ठीक है ना। आजकल घड़ियाँ कई आकृति की आती हैं, लेकिन यहाँ पे जो घड़ी मानना है वह वृत्त के आकार का मानना है, यानी गोल, ठीक है ना। अब यहाँ पे चलिए घड़ी को बना लेते हैं। तो जैसे यह आपका 12 होता है, यहाँ पे आपका 3, यह आपका 6 और यह आपका 9, ठीक है। बीच के नंबर को लिख लेते हैं। तो यह आपका हो जाता है 1 और यह आपका हो जाता है 2, ठीक है। यहाँ पे 4 और यह 5, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 और यह आपका 8, यहाँ पे 9 यह आपका है, तो यह 10 और यहाँ पे 11, ठीक है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है 3:10 से। तो देखिए अब यहाँ पे यह इसका केंद्र है, यानी सेंटर पॉइंट है इस घड़ी का। अब कह रहा है कि 3:10 से 3:20 के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले देखिए 3:10 यानी 10 मिनट, यानी मिनट वाली सुई कहाँ पे रहेगी, 2 पर रहेगी, तब 3:10 होगा, यानी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि 3:10 से 3:20, हमें देखिए 3:10 यानी हमें बस मिनट वाले से ही मतलब है, तो हम मिनट वाली सुई को ही केवल दिखा रहे हैं। देखिए अब 3:20 कब होगा, जब यहाँ पे पहुँचेगी, ठीक है। 3:20, 3:10 यानी जब यहाँ पे 2 पे रहेगा 3:10 हो जाएगा। यहाँ से जब यह 4 पे आ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, 3:20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। अब यहाँ पे देखिए यह सुई की लंबाई बोला हुआ है कि 7 सेंटीमीटर है, यानी यह आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। 7 सेंटीमीटर यह दिया हुआ है, यानी यह आपका क्या हुआ, त्रिज्या हुई। देखिए यह आपकी क्या हुई, त्रिज्या। इसकी लंबाई दिया हुआ है यहाँ से लेकर, और यह इसको अगर यहाँ पे टच करें तो यह उसकी त्रिज्या है। तो त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और देखिए अब यहाँ से यहाँ के बीच का समय क्या होगा, अगर मैं कहूँ कि 3:10 से 3:20 के बीच का समय क्या होगा, तो वह आपका कितना हो जाएगा, 10 मिनट होगा। 10 मिनट होगा ना, ठीक है। अब देखिए हमें त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए हमने आपको फार्मूला बताया हुआ था कि फार्मूला क्या होता है आपका, फार्मूला होता है θ/360 डिग्री और गुणे में πr²। तो हमें त्रिज्या तो पता है, हमें पाई का मान हम रख सकते हैं, लेकिन हमें थीटा का मान पहले निकालना होगा। तो सबसे पहले अब यह सभी चीज़ें हमें पता है, इसकी सहायता से हम थीटा का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं घड़ी के सुई की लंबाई, और लंबाई क्या होगा, लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर होगी, ठीक है ना, इस वृत्त के त्रिज्या के बराबर होगी। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए घड़ी के सुई की लंबाई, घड़ी के सुई की लंबाई, सुई की लंबाई। और देखिए घड़ी के सुई की जो लंबाई होगी वही त्रिज्या भी होगी। तो यहाँ पे इसको हम स्मॉल r से दिखा दे रहे हैं, बराबर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो यह बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यह आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें देखिए जब यह इसके बीच या 10 मिनट के बीच यहाँ पे कोण बनेगा, उस कोण को हम थीटा मान लेते हैं। तो हमें थीटा का पहले मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए कि घड़ी को, अब जैसे इस पॉइंट से अगर हम कहें कि मिनट वाली सुई एक चक्कर कितने मिनट में पूरा करेगी, तो 60 मिनट में, या मिनट वाली सुई द्वारा पूरा एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगेगा, 60 मिनट। तो 60 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा लगाया गया चक्कर, ठीक है ना। अब यहाँ पे निकालेंगे 60 मिनट में, 60 मिनट में लगाए गए चक्करों की संख्या, ऐसे लिखेंगे
लगाए गए कुल चक्करों की संख्या, ठीक है ना, कुल चक्करों की संख्या, कुल चक्करों की संख्या। देखिए कुल चक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, 60 मिनट में वह एक चक्कर लगाएगा, ठीक है, 60 मिनट में वह एक चक्कर लगाएगा। अब यहाँ पे देखिए समय आपका क्या है, समय आपका है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे इसी लाइन में यहाँ पे समय बराबर आपका है 10 मिनट, ठीक है ना, समय क्या है 10 मिनट। अब 10 मिनट में लगाए गए कुल चक्करों की संख्या क्या होगी, देखिए 60 मिनट में तो एक चक्कर लगा रहा है, तो 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, 10 मिनट में लगाए गए कुल चक्करों की संख्या, तो 10 मिनट में वह कुल कितना चक्कर लगाएगा, तो वह लगाएगा आपका 10 और बटे में 60, ठीक है ना, 10 बटे में 60। अब देखिए कि अब 10 मिनट में घड़ी के सुई द्वारा बनाया गया कोण, यानी यहाँ पे वह कितना कोण अंतरित करेगा, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 10 मिनट में घड़ी के सुई द्वारा बनाया गया कोण, 10 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया कोण, घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया कोण थीटा बराबर वह क्या हो जाएगा, देखिए अब टोटल, देखिए अगर वृत्त है, वृत्त के एक बिंदु पे अगर हम कहें कि पूरा कोण कितना बनता है, तो यह पूरा कोण आपका 360 डिग्री का बनता है। अब देखिए कि 10 मिनट में वह कुल चक्करों की संख्या क्या था, 10 बटे 60, हमें थीटा का मान निकालना है, यानी एंगल निकालना है, तो पूरा यह एक चक्कर, यह पूरा एंगल कितना होगा, इस बिंदु के चारों तरफ का पूरा एंगल क्या होगा 360, तो गुणे में 360 कर देंगे, 10 बटे 60 और गुणे में 360। अब देखिए इसको हल कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, 6 से इसको कट कर देंगे, तो 6 से 36, 6 36 और यह 0, यानी थीटा का जो मान आया वह 60 डिग्री आया, ठीक है। एक तरह से और भी आप इस एंगल को पता कर सकते हैं, लेकिन लिखने के तरीके यही होंगे, वह कैसे पता चलेगा यह समझिए। जैसे देखिए यहाँ पे यह बिंदु है, अब आपको पता है कि पूरा एंगल आपका 360 का होता है, यानी प्रत्येक 5 मिनट में जो एंगल बनता है वह 30 डिग्री का बनता है। जैसे देखिए यहाँ से लेकर या पूरा काउंट करें तो 12 होगा, और आपको पता है कि टोटल एंगल क्या है 360 होता है, तो 360 को अगर 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 तिहाई 36, या 30 हो जाएगा ना, या क्या हो जाएगा 30, यानी यहाँ से एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच का जो एंगल बनेगा वह 30 डिग्री का बनेगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, लेकिन लिखने की लाइन आपको यह पूरी लाइन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट में 30 अंश और फिर अगले 5 मिनट में 30 अंश, यानी 10 मिनट में 60 अंश का कोण बना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे क्षेत्रफल निकालते हैं, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, हमने आपको अभी फार्मूला यहाँ पे बताया, ठीक है ना, यह सभी फार्मूले बिल्कुल आसान भाषा में हमने समझाया हुआ है, आपको बिल्कुल रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं इसको, देखिए थीटा बटे में 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से मान रख देते हैं, देखिए थीटा का मान क्या आया 60 अंश, तो यहाँ पे 60 अंश बटे में 360 गुणे में पाई का मान क्या हो जाएगा 22 बटे 7 और गुणे आर स्क्वायर। तो आर का मान देखिए क्या है 7 है, अब 7 का स्क्वायर यानी 7 को 2 बार लिख दे, 7 गुणे 7, ठीक है ना, तो देखिए 7 से 7 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0 से यह 0 कट गया, 6 से इसमें भाग देंगे तो 36, 6 36 6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 से इसको कट कर देंगे, 2 तिहाई 6 और इसको कट कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा 11 का 7 में गुणा, तो 11 सते 77, यह क्या हो जाएगा 77। अब यह हो जाएगा 77 बटे में 3, ठीक है ना, 77 बटे में 3। अब इसमें भाग देते हैं, तो देखिए 3 दूनी 6, यहाँ पे भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1, 17, 3 पचे 15, ठीक है ना, दशमलव, अब 2 बचा, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगा लिए 0 बढ़ाएंगे 20, 3 6 18, फिर 2 बचेगा,
3 छक 18, फिर 2, 3 छक 18, ऐसे यह क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर इस मान को हम सपोज दशमलव के 2 स्थान तक अगर लेते हैं, तो यहाँ पे दशमलव के 2 स्थान तक लेंगे। देखिए क्या हो जाता है, यहाँ से आपका यह 25 दशमलव, देखिए यहाँ पे दशमलव के 2 स्थान तक ले रहे हैं, तो यह मान क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और जब भी वैल्यू यह रिपीट होने लगती है, तो जो पीछे वाला नंबर है, यानी इस नंबर में हम क्या कर देंगे, 1 ऐड करके लिख देंगे, यानी यह हो जाएगा 25.67। और यह क्या है, यह क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल आपका वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर, तो यह सेंटीमीटर में है, तो यह हो जाएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, बातें कही होगी, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यह भी बिल्कुल प्रश्न नंबर 1 की तरह ही है, ठीक है। यह भी आपका क्या है, प्रश्न नंबर 1 की तरह ही है, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं, यहाँ पे समझते हैं इसको। देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है कि यह आपकी एक घड़ी है, हमने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया है। अब बोला हुआ है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। देखिए यह घड़ी है, अब घड़ी की जो सुई की लंबाई है, मिनट वाली सुई की, वह 14 सेंटीमीटर का है। फिर करा इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। देखिए 5 मिनट में मतलब हम किसी 2 बिंदु को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम कोई फिक्स नहीं बोला हुआ है। मान लीजिए अगर यह 12 है, 12, 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, या 9, यह 10 और यह 11, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए यह बोला हुआ है कि इसकी जो लंबाई है वह क्या है, 14 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या उसकी क्या हो गई, 14 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से देखिए 5 मिनट में, यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक, ठीक है। अब इसके द्वारा जो रचित क्षेत्रफल है वह ज्ञात करना है, यानी इसके बीच का जो समय है वह क्या है, 5 मिनट है। और यह सबसे पहले हम थीटा का मान ज्ञात करेंगे, और थीटा का मान ज्ञात करने के बाद हम रचित क्षेत्रफल यानी इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, सुई की लंबाई, और वह लंबाई क्या होगी, उसकी त्रिज्या होगी, ठीक है ना। यह जो लंबाई होगी उसकी त्रिज्या के बराबर होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे सुई की लंबाई, सुई की लंबाई, सुई की लंबाई r बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। r बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है, यह दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है आपको, समय दिया हुआ है 5 मिनट। तो यहाँ पे लिखेंगे समय बराबर 5 मिनट। देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, 5 मिनट। तो यहाँ पे समय बराबर 5 मिनट। फिर देखिए अब सुई जो है एक चक्कर लगाने में, यानी 60 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी, एक चक्कर लगाएगी। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 60 मिनट में लगाए गए कुल चक्करों की संख्या। जैसे ही पिछला प्रश्न हुआ है सेम वैसे ही करना है, बस यहाँ पे त्रिज्या अलग है और जो टाइम है वह अलग है, बस इतना ही का अंतर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 60 मिनट में, यहाँ पे लिखेंगे 60 मिनट में लगाए गए कुल चक्करों की संख्या, मिनट में लगाए गए कुल चक्करों की संख्या, कुल चक्करों की संख्या बराबर 1, यानी 60 मिनट में वह क्या करेगा, एक चक्कर पूरा करेगा, ठीक है ना। 60 मिनट में वह एक चक्कर पूरा करेगा। अब देखिए जब 60 मिनट में यह एक चक्कर पूरा करेगा, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि 5 मिनट में कुल कितना चक्कर लगाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 5 मिनट में लगाए गए कुल चक्करों की संख्या, ठीक है ना। जो चीज़ें ऊपर लिखी गई डैश डैश का मतलब है कि वही। तो 60 मिनट में तो एक चक्कर लगाया, तो 5 मिनट में तो यह हो जाएगा आपका 5/60। अब देखिए 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का कोण बनाएगा, कितने अंश का, तो अब उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, सुई द्वारा बनाया गया कोण
ठीक है ना, बनाया गया कोण बराबर क्या हो जाएगा आपका, पूरा एंगल क्या होगा, देखिए पूरा 360 होगा, ठीक है ना। 5 मिनट में वह कितना घूम रही है, 5/60 भाग कवर कर रही है, यानी इतने चक्कर लगा रही है। तो अब यह क्या कर देंगे एंगल के लिए 5/60 और पूरा एंगल क्या होगा 360, तो गुणे में 360, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0 से 0 या 6 से इसको कट कर दिए तो 6 36 6 हो गया, 6×5 30, तो यह हो जाएगा 30 अंश, यानी यह आपका थीटा का मान आया। किसका मान आया, थीटा का मान 30 डिग्री आया। अब यहाँ पे देखिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर, देखिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल का मतलब कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है ना, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो फार्मूला क्या होता है आपका, थीटा अपान 360 डिग्री और गुणे में पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से मान रख देते हैं, तो देखिए थीटा का मान क्या है 30 है, तो यहाँ से मान रख देंगे 30 अंश बटे में 360 अंश और गुणे में पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर, तो देखिए आर का मान 14 है, स्क्वायर का मतलब कि उसको 2 बार लिख देंगे, 14 गुणे 14। अब इसको हल कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ से हल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से देखिए 7 से इसको कट करेंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट गया, 3 से इसको भाग दिए तो यह आपका हो गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ से देखिए आपका 2 छक्के 12 और यह 2 सते 14, फिर क्या होगा आपका यहाँ पे देखिए अब 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, ठीक है। अब ऊपर देखिए क्या बच रहा है, अंश में क्या बच रहा है और हर में क्या बच रहा है। तो यहाँ पे अंश में देखिए आपका क्या बचा हुआ है, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 7 है, तो इसका गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15 और बटे में ये आपका क्या है 3, ठीक है। 154 बटे में 3 और यह किस में है, सेंटीमीटर में है, तो यह क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, देखिए 154 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे 154 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, बात तय कही होगी, ठीक है। यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इन दोनों प्रश्नों को आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है, एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न को समझिए ध्यान से, यहाँ पे प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि एक वृत्ताकार पहिया है, यानी पहिया एक वृत्त के आकार का है कुछ इस टाइप से। अब कह रहा है कि जब लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है। यानी देखिए मैं कहूँ कि यह अगर आगे बढ़ता है, ध्यान से समझिएगा इसको, मैं कहूँ कि जैसे यहाँ से वह चलना, इस बिंदु से चलिए, हम यहाँ पे ए लिख लेते हैं, इस बिंदु से वह चलना प्रारंभ करता है। अब वह एक चक्कर, अब देखिए यहाँ से ऐसे लुढ़केगा तो आगे की तरफ बढ़ेगा, अब जब यह फिर यह पॉइंट यहीं पे आ जाएगा तो उसका एक चक्कर पूरा हो जाएगा। यानी वह एक चक्कर पूरा करने में अपने परिधि के बराबर वह क्या करेगा, दूरी कवर करेगा। देखिए यह पूरा एक चक्कर कब होगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसे यह पूरा एक चक्कर होगा। अब जब वह एक चक्कर ऐसे आगे की तरफ जाएगा तो अपने परिधि के बराबर वह आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। यानी यह पहिए का जो परिधि होगा उसके बराबर वह क्या होगा, आगे बढ़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए क्या बोला हुआ है, एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ता है, यानी एक चक्कर में चली गई दूरी पहले लिख लेते हैं। देखिए एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए एक चक्कर में, यहाँ पे लिखेंगे एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी, पहिए द्वारा चली गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 5.5 मीटर, 5.5 मीटर, ठीक है। अब देखिए यह एक चक्कर में पहिए द्वारा जो दूरी चली जाएगी वह उसके परिधि के बराबर होगी। यानी यह परिधि क्या होता है, देखिए परिधि का फार्मूला भी हमने बताया हुआ था आपसे। देखिए परिधि बराबर होता है 2 पाई आर,
और यह 2πr बराबर हो जाएगा 5.5 मीटर के। यहाँ से हम लोग r का मान निकाल लेंगे और उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए यह क्या हो जाएगा आपका 2 गुणे 22 बटे में 7 और गुणे r, ठीक है। इस r का मान हमें निकालना है बराबर 5.5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए r का मान निकालना है तो हम तिरछा गुणा कर देंगे। तो देखिए यह इसके साथ चला जाएगा, यानी यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए 5.5 गुणे में 7 और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में यहाँ पे यह दोनों क्या हो जाएंगे, बटे में चले जाएंगे। तो यह हो जाएगा आपका 2 और गुणे में 22, ठीक है। और यह आपका हो जाएगा क्या, r। हमें इसी का मान निकालना है, इस r का। अब यहाँ से देखिए इसको हल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22, 2 आएगा। इसमें जब भाग देंगे तो 11 पचे 55, लेकिन यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ पे दशमलव यानी 0.5 हो गया, ठीक है ना। अब इसका गुणा कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 7 पचे 35 यानी 3.5 बटे में 3.5 बटे में यह क्या हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, ठीक है ना। 3.5 बटे में 4, ठीक है। यह आपका त्रिज्या हो गया। अब देखिए क्षेत्रफल निकालना है तो पहिया जो है क्या है, वृत्ताकार है, यानी वृत्त के आकार का है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, जो सूत्र लगाएंगे वह वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहिए का क्षेत्रफल बराबर पहिए का क्षेत्रफल बराबर पहिया वृत्त के आकार का है तो उसका फार्मूला लगा देंगे πr², ठीक है ना। यह सूत्र होता है आपका वृत्त के क्षेत्रफल का। तो पाई का मान क्या होगा 22/7, r का मान आपका यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है ना, 3.5 बटे में 4। r² है तो इसको 2 बार लिख देंगे, 3.5 बटे में 4, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 7 से इसको कट कर सकते हैं, 7 पचे 35 यानी 0.5 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 से इसको कट कर सकते हैं तो 2 दूनी 4 और यहाँ पे इसमें भाग देंगे तो ये 11 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे और कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है तो गुणा कर लेंगे और गुणा करने के बाद यहाँ पे इसको हल कर लेंगे। अब यहाँ पे गुणा करते हैं तो देखिए अब यहाँ पे 11 और 3.5 और 0.5 इसका गुणा कर लेते हैं। तो देखिए गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई 3.5 और 0.5 का गुणा करेंगे तो देखिए 5 पचे 25, ये 5, 2 हासिल, 5 तिहाई 15 और 2 17। अब 2 स्थान पे दशमलव हो जाएगा, एक स्थान यहाँ एक स्थान यहाँ, यानी 2 स्थान पे दशमलव यानी 1.75 और बटे में क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इस दशमलव को हटाएं, इस दशमलव को अगर हम हटा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम अंश और हर में 100 से गुणा करें तब यह दशमलव हटेगा, ठीक है ना। अंश और हर में हम क्या कर सकते हैं, 100 से गुणा करेंगे क्योंकि 2 स्थान पे दशमलव है तो 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे गुणा करेंगे यानी 2 जीरो यहाँ बढ़ा दें और इस पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे इसको करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 175 और बटे में यह आपका हो जाएगा 8 और गुणे में 100। ऊपर जो 100 का गुणा किया उसके बदले में यह पॉइंट हट गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग कट कर सकते हैं, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम अगर इसको कट करें तो यह आपका देखिए 25 से भाग देंगे, 25 चौके 100, ठीक है ना, और 25 सते आपका होता है 175, ठीक है ना। देखिए 25 सते यानी 7 पचे 35, 7 दूनी 14 3 17, 175 होगा। अब यह क्या आ गया, अब छोटा हो गया कुछ। अब देखिए इसको अब क्या कर लेंगे, 11 सते 77, तो यह हो जाएगा 77 और 8 चौके 32 यानी 77 बटे में 32। अब हमें इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है क्योंकि आंसर आपका मिश्रित भिन्न में आया होता है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, अंश में हर से भाग देते हैं तो यह कितना बढ़ जाएगा आपका 32 दूनी 64, 2 बार गया, माइनस कर देंगे, 7 में से 4 गया 3 और यहाँ पे 7 में से 6 गया 1, यानी जितना बार जाता है वह यहाँ पे हो जाता है, जो यहाँ पे शेषफल में है वह अंश में चला जाता है और जो पहले से हर में है वह हर में ही रहेगा, यानी 2 सही 13 बटे 32। और यह किस में आएगा, देखिए यह मीटर में है तो यह आपका हो जाएगा वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। यह आपका आंसर हो जाएगा 2 सही 13 बटे 32 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यह आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, ठीक है ना। यानी आपको देखिए वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है, बोला हुआ ना 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। जो चीज़ें पता है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे त्रिज्या
त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कोण दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोण को लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण थीटा बराबर, ठीक है, 60 डिग्री यानी 60 अंश। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखिए सभी विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट है कि एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वह वीडियो बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और उस वीडियो को अगर देख लेंगे तो आपके लिए सभी सूत्र बिल्कुल आसान हो जाएंगे, आपको कहीं पे भी रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, आपको सभी सूत्र वैसे ही याद हो जाएंगे। इसलिए उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा अपन 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर, मान रख देते हैं यहाँ से। थीटा का मान क्या है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बटे में 360 डिग्री और गुणे में पाई का मान 22/7 और आर का मान आपका कितना है 6 है, तो आर स्क्वायर है तो 6 गुणे 6 दो बार लिख देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इससे इसको कट करेंगे तो 6 बार में कट होगा, ठीक है ना, 0 0 कट गया, 6 36 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 6 से यह 6 कट हो गया। अब यह क्या बचा, देखिए यहाँ पे 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 1 13, 132/7, ठीक है ना, 132/7। अब यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 132/7। और यह सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे देखिए सबका मात्रक जरूर लगाएंगे, यह हो जाएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे 132/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना, यह आपका आंसर हो जाएगा। ये अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। आर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है। यहाँ पे देखिए चित्र को समझिए, बोला हुआ है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के, यानी यह वृत्त जो है जिसकी त्रिज्या आर है, यानी यह आर है तो यह भी आर होगा। अब कह रहा है जो केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है, यानी यहाँ पे 120 अंश का कोण अंतरित करता है, तो आपको वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल बताना है, यानी वृत्तीय खंड यानी यह आपको क्षेत्रफल बताना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे यह त्रिज्याएं हमें बराबर दी हुई हैं, यानी OA और OB, ठीक है ना। किसी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं सदैव बराबर होती हैं, यह बातें आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बोला हुआ है OA, यहाँ पे दिया हुआ है OA बराबर OB बराबर R, ठीक है ना, यह दिया हुआ है। फिर हमें क्या दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है 120 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे थीटा बराबर 120 डिग्री। अब यहाँ पे वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, फार्मूले पे ध्यान रखिएगा। देखिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल या वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए यहाँ से अभी हम लोग ऊपर जितने भी प्रश्न कर रहे थे उसमें त्रिज्यखंड का निकाल रहे थे, यानी यह पूरे का निकाल रहे थे, ठीक है ना। तो पूरे का क्षेत्रफल निकाल रहे थे, तो अगर हमें वृत्तीय खंड का यानी इस भाग का चाहिए तो हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज वाले भाग को माइनस कर देंगे तो हमें यह वाला भाग पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखेंगे देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस यह संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग ऊपर कई बार यूज कर चुके, तो उसका यहाँ पे प्रयोग करेंगे। देखिए सूत्र क्या हो जाएगा आपका, थीटा बटे में 360 डिग्री गुणे में पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे संगत त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या लेंगे, या यहाँ पे यह भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ठीक है ना, यह भी लिख सकते हैं। अब देखिए कि हमने जब इंट्रोडक्शन वीडियो इसका लिया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि यहाँ पे दो प्रकार के त्रिभुज बनेंगे, या तो समकोण त्रिभुज बनेगा और नहीं तो समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो यह समकोण त्रिभुज तो है नहीं, तो क्या होगा समबाहु त्रिभुज, और उसका फार्मूला हमने क्षेत्रफल का बताया था √3/4, क्या बताया था √3/4 और गुणे में भुजा का स्क्वायर। यहाँ पे भुजा क्या है, R है, तो यहाँ पे लिख देंगे R², ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। आइए मान रख लेते हैं। यहाँ पे देखिए थीटा का मान क्या है 120, तो यहाँ पे मान रख देंगे
120 डिग्री, ठीक है ना, 120 डिग्री बटे में 360 डिग्री गुणे में यह क्या हो जाएगा 22/7 गुणे में r² माइनस यहाँ पे देखिए √3/4 r²। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए 0 से 0 कटा, 12 तिहाई 36। ठीक है, यहाँ पे देखिए r² हमें कॉमन मिल रहा है, हमें यहाँ से क्या मिल रहा है r² कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे r² हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, r² हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे r²। ठीक, अब हमें क्या बच रहा है देखिए r² जब कॉमन लिए, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं r²। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से आपका बचा 22/7, तो यहाँ पे लिख देंगे 22/7 माइनस यहाँ पे क्या बचा आपका √3/4, √3/4। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बटे में 3 भी छूटा हुआ है। देखिए यहाँ पे पाई का मान हमें नहीं रखना है, क्योंकि आपके आंसर में पाई के रूप में ही आंसर आया होगा, तो यहाँ पे पाई को ऐसे ही रखेंगे। तो अब यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बटे में 3 यानी 1/3 यहाँ पे बचेगा। क्या बचेगा 1/3। ठीक है, अब इसको देखिए और हल करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका r², और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 और 4 यह आपका 12 आपका एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 12। अब देखिए 3 चौक के 12, या आप ऐसे कह सकते हैं तिरछा गुणा हो रहा है, इसका इसमें और इसका इसमें, यह भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि दोनों का एलसीएम लिया गया है 3 और 4 का, तो एलसीएम हो गया 12, 3 चौक के 12, उसका अंश में गुणा तो 4 हो जाएगा माइनस। ठीक है ना, हाँ यहाँ पे इस पाई को लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, तो यह हो जाएगा आपका 4, चलिए 4 पाई माइनस यहाँ से देखिए 4 तिहाई 12, तो यह आपका हो जाएगा 3 और √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3√3। ठीक है, 3√3। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, या 12 को हम क्या कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, तो यह इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 1/12 और r² तो है ही, तो यह r² ब्रैकेट के अंदर क्या है 4 पाई माइनस 3√3। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी मात्रक नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे वर्ग मात्रक लिख देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग में होता है, तो यहाँ पे वर्ग और मात्रक। ठीक है ना, मात्रक नहीं दिया हुआ है तो वर्ग मात्रक लिख देंगे। यह आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1/12 r² ब्रैकेट के अंदर 4 पाई माइनस 3√3 वर्ग मात्रक। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप आसानी से समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है। चित्र में वृत्त OR के लघुचाप PQ की अंश माप 100 अंश है, दीर्घचाप का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें यह लघुचाप का मान दिया हुआ है, यानी POQ का मान हमें दिया हुआ है 100 डिग्री, और हमें दीर्घचाप का मान यानी यह वाला पूरा दीर्घ वाला आपसे पूछ रहा है। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लघुचाप का मान दिया हुआ है तो उसको लिख लेते हैं। देखिए लघुचाप PQ की अंश माप बराबर, यहाँ पे लिखेंगे लघु चाप PQ की अंश माप बराबर 100 अंश। ठीक है, देखिए हमें दीर्घचाप निकालने के लिए हमें यह कोण चाहिए, इधर वाला, यहाँ से यह पूरा कोण चाहिए, यह वाला। ठीक है, तो आपको पता है कि पूरा जो एक बिंदु पे यानी वृत्त के केंद्र पे अगर कहें तो पूरा जो कोण बनता है वह 360 डिग्री का बनता है। तो सबसे पहले तो हम एंगल निकालने के लिए अब क्या करेंगे, 360 में से यह वाला पता है, तो 360 में से इसको माइनस कर देंगे, तो यह बचा हुआ भाग, यह ब्लू वाला जो है यह आ जाएगा। तो अब यहाँ पे वही करेंगे, देखिए दीर्घचाप का मान बराबर, और उसके बाद जब थीटा का मान हमें आ जाएगा तो उसको रेडियन में बदल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए दीर्घचाप का मान बराबर टोटल एंगल 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री, माइनस कर देंगे तो यह आपका आ जाएगा 260 अंश। ठीक है, यह आपका थीटा का मान आ जाएगा। किसका मान आएगा, थीटा का मान। ठीक है, अब यह थीटा का मान आ गया, आपसे पूछा हुआ रेडियन में बदलने के लिए। तो देखिए फार्मूला क्या होता है आपका, फार्मूला होता है थीटा बटे में 180 अंश और गुणे में पाई, यह रेडियन में बदलने के लिए सूत्र होता है। ठीक है ना, जब अब इसमें रख कर हम इसको हल कर देंगे तो अब यह क्या आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। तो आइए यहाँ से मान रखते हैं, थीटा का मान आपका 260 बटे में आपका 180 डिग्री और गुणे में आपका पाई। ठीक है ना, अब यहाँ से इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ 0 से 0 कट गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे
2 से इसमें भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और यहाँ पे 2 नवा 18। तो यह क्या आ गया 13/9 पाई, और किस में यह हो जाएगा रेडियन। यह आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को और इस पार्ट के अंतिम प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.73। देखिए यहाँ पे चित्र हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे बोला हुआ है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी इसकी जो त्रिज्या होगी वह क्या होगी 15 सेंटीमीटर होगी। यह आपका 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। फिर बोला हुआ है कि जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है, यानी यहाँ पे केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंड, यानी देखिए लघु के लिए इसका मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना, इसका मान, और दीर्घ के लिए यानी यह जो पूरा बचा हुआ भाग यह है, ठीक है ना, इसके अलावा जो बचा हुआ भाग है उसका मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिख लेते हैं और फिर प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे आपको त्रिज्या दिया हुआ है, तो त्रिज्या बराबर लिख लेंगे यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए त्रिज्या बराबर 15 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या दिया हुआ है, थीटा बराबर 60 अंश, थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक है ना, थीटा बराबर 60 डिग्री। अब देखिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखिए यहाँ पे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है। यहाँ पे यह देखिए, यह हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग पीछे कई प्रश्न में निकाले हैं। तो अगर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, या आपको पूरा क्या है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना, सभी प्रश्नों में हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी किसी एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले हैं किसी भी भाग का, जब वहाँ पे एंगल अलग अलग था। तो यहाँ पे देखिए यह पूरा क्या एक त्रिज्यखंड है। अब हम क्या करें, वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए यानी इस क्षेत्रफल के लिए अगर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यह जो त्रिभुज बन रहा है इसके क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो हमें इस भाग का क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना, हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तब पता चल जाएगा। तो अब यहाँ से सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए हम यहाँ पे सूत्र हो जाएगा आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल या संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है क्या बन रहा है, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे सूत्र क्या होता है, थीटा बटे में 360 गुणे में पाई r स्क्वायर माइनस AOB का क्षेत्रफल। तो यह जो त्रिभुज होगा वह समबाहु त्रिभुज होगा। देखिए यह 60 अंश है और यह दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके सामने के जो एंगल होंगे वह भी बराबर होंगे। तो जब यह 60 अंश, तो यह भी इसको अगर हल करेंगे तो यह भी 60 अंश ही आएंगे, यानी यह एक समबाहु त्रिभुज होगा। और यहाँ पे उसका त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज के कि √3/4 गुणे में भुजा का स्क्वायर, भुजा यहाँ पे क्या है उसकी 15, ठीक है ना, तो 15 का स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो त्रिभुज बनता है वो 2 ही प्रकार का त्रिभुज बनता है, या तो समबाहु त्रिभुज या समकोण त्रिभुज। तो यह समकोण त्रिभुज है नहीं तो समबाहु त्रिभुज होगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। यहाँ से थीटा का मान रखते हैं, थीटा का मान क्या है 60 डिग्री, तो यह 60 डिग्री बटे में 360 डिग्री गुणे में यहाँ से हम क्या कर देंगे, पाई का मान रख देंगे। पाई का मान क्या आपसे बोला हुआ है रखने के लिए, 3.14 गुणे आर का मान क्या है 15 का यहाँ पे स्क्वायर किया हुआ है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे 15 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे यह क्या है आपका √3/4 गुणे में 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम 15 का स्क्वायर हमें कॉमन मिल रहा है। यहाँ से देखिए 0 से यह 0 कटा,
6 से इसमें भाग दिए तो यह आपका 6 36 6 हो गया। यहाँ पे 15 का स्क्वायर हमें कॉमन मिल रहा है, तो अब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा। यहाँ पे हमें क्या मिला, 3.14 बटे में 6। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए 3.14 बटे में 6 माइनस √3, उसकी वैल्यू क्या है 1.73, तो 1.73 बटे में 4। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। देखिए क्या किया गया, 15 का स्क्वायर यहाँ पे कॉमन मिल गया क्योंकि दोनों में है। यहाँ पे बचा 3.14, यहाँ पे 0 से 0 कट कर दिए, 36 में 6 से भाग दिए, और 36 में 6 से तो यह 6 आ गया, यानी 3.14 बटे में 6। यहाँ पे √3 की वैल्यू हमने रख दिया 1.73 और बटे में आपका 4 हो गया। अब यहाँ पे इसको एलसीएम लेकर हम लोग हल कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12। ठीक है ना, एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 6 दूनी 12 और 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 2 चौक के 8, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6। ठीक है, माइनस 4 तिहाई 12, 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 3 के 9, 3 7 21 के 1 2 हासिल, 3 1 कम 3 और 2 5 और 2 स्थान पे दशमलव। ठीक है, अब यहाँ पे इन सभी को लिख देते हैं। यहाँ पे यह क्या है 15 का स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए 6.28 में से 5.19 हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ से माइनस करते हैं। देखिए 6.28 में से 5.19, यहाँ पे 6.28 में से 5.19। अक्सर बच्चे माइनस करने में, दशमलव के माइनस करने में या प्लस करने में गलतियाँ करते हैं। 10 8 18, 18 में से 9 गया 9, या 1 में से 1 गया 0, दशमलव यहाँ पे 6 में से 5 गया 1, यानी 1.09, 1.09। अब यह बटे में क्या हो गया आपका 12। यहाँ पे देखिए यह 15, अब यह ब्रैकेट तो हट जाएगा। ठीक है ना, जब यह हल हो गया ब्रैकेट हट गया। अब यह 15 का स्क्वायर होता है आपका 225। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आ गया 15 का स्क्वायर 225। अब इसको हल कर लेंगे तो देखिए यह किससे कटेगा, यहाँ पे देखिए 3 से यह कट रहा है, 3 चौक के 12, यहाँ पे इसको कट करेंगे तो 3 7 21, 22 में से 21 गया 1 और यह 15, 3 5 15। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब यह नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे और 4 से भाग दे लेंगे, दशमलव में आएगा उसको लिख लेंगे यहाँ पे। अब देखिए इन दोनों का जब गुणा करेंगे 1.09 गुणे 75, तो यह आपका क्या हो जाएगा, देखिए यह हो जाएगा आपका 81.75। देखिए आपको गुणा खुद करना है। ठीक है ना, 81.75 और बटे में 4। अब यहाँ से जब भाग देंगे तो यह आपका आ जाएगा, देखिए यह आपका आ जाएगा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ से जब भाग देंगे तो यह आपका 20.4375, 4375 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 4 दूनी 8, यहाँ पे 1 उतारेंगे तो वह भाग नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा आपका 17, 4 चौक के 16। ठीक है ना, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका यही आएगा 20.4375। ठीक, यह आपका क्षेत्रफल है और यह सेंटीमीटर में है तो यह हो जाएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। यह आपका संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हुआ। अब हमें यहाँ पे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो आइए उसको निकालते हैं। दीर्घ वृत्तखंड यानी इस भाग के अलावा जो यह वाला भाग बचा हुआ, यह बड़ा वाला पूरा एरिया, यहाँ से यह पूरा, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए अब इसके क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको पता है कि एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, और इस पाई आर स्क्वायर में से अगर यह वाला भाग बस माइनस कर दें जो अभी हमने निकाला है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हमें इस पूरे भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख देंगे पाई आर स्क्वायर माइनस, यानी पूरे में से हम इस वाले भाग को माइनस कर देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल या संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इस मान को रखते हैं और हल करते हैं। यहाँ पे देखिए पाई का मान हमें प्रश्न में दिया हुआ है 3.14 रखना है, 3.14। त्रिज्या आपका 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आया है आपका 20.4375। ठीक है,
अब यहाँ से इसको हल करते हैं तो 3.14 और 225 इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 706, देखिए 706.5, 706.5 और यह माइनस यह हो जाएगा आपका 20.4375, ठीक है। अब माइनस करिए 706.5 में से 20.4375 को माइनस करिए तो यह हो जाएगा आपका 686.0625, ठीक है ना। यह आपको माइनस खुद करना है, ठीक। हम यह उम्मीद करते हैं कि आपको माइनस प्लस यह सब जोड़ घटाना गुणा भाग आता होगा, ठीक है ना। तो इस आधार पे हमने यहाँ पे माइनस करके दिखा दिया, यहाँ पे लिख दिया, आपको खुद माइनस करके आप चेक कर सकते हैं, इतना ही आएगा, ठीक है। अब यह क्या हो जाएगा, यह किस में आएगा, यह सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए अगर हम यहाँ पे गुणा भाग अगर करके यहाँ पे गुणा करके दिखाने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आपको हमने बता दिया, आपको खुद माइनस करके चेक करना है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा, ठीक है। एक आंसर आपका यहाँ पे आया और एक आंसर आपका यहाँ पे आया, यही दोनों आपके आंसर हो गए। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि 1 से 7 तक के सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और आई होप कि प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए आप सभी के लिए मैं लगातार इतनी मेहनत कर रहा हूं, अगर आप वीडियो देखते हैं तो एक बार वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे आपको सभी चीज़ें लगातार चैप्टर वाइज और बिल्कुल आसान भाषा में मिल रही हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।